दीप्ति क्रिएटिविटीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीप्ति। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक पेप्लम टॉप बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं इसको। ये रेयन फैब्रिक है, ये मैंने 1 मीटर कपड़े से बना रही हूँ। ये इस टाइप का है। इस पर मैं पहले अच्छे से आयरन कर लूँगी। आप जब भी कोई कपड़ा से कोई भी क्रिएटिव बनाते हैं तो इस पर आयरन कर लिया कीजिए। इससे इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो आप अपने लिए भी बना सकते हैं। और हाँ, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब मैं इस पर आयरन कर लूँगी इस तरह से। अब ये मैंने डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है और इस कपड़े के मैंने 4 भाग कर लिए हैं इस तरह से। जो मेरा एक्स्ट्रा में कपड़ा था वो मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया है, नहीं तो वो कटिंग में बेकार ही चला जाता। ये इसका यूज हम बाद में करेंगे इस तरह से। अब मैंने एक अपनी बेटी की कोटी ली है। आप टी शर्ट भी ले सकती हैं, जो आपके फिटिंग का कपड़ा हो आप उसे ले सकती हैं। आपको अब 2 इंच मार्जिन छोड़ देना है इस तरह से। ये पीछे वाला हिस्सा तो निकल ही जाएगा कपड़े में, और जो मार्जिन के लिए हमने 2 इंच ज़्यादा लिया है। अब आपको जितनी लंबाई रखनी है आप उतनी लंबाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 13 इंच की लंबाई रखी हुई है। आप अपनी बॉडी से भी नाप सकते हैं, ऊपर से आपको जितनी लंबी रखनी उतनी रखने के लिए। अब मैं कंधे पर भी इस तरह से निशान लगा दूंगी और साइड पे भी निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। सीधे मैंने रख लिया। इसे बनाना बहुत ही इजी है। इसका कपड़ा रेयॉन फैब्रिक है। ये मैंने 90 रुपये मीटर लिया था। आपको 80-90 रुपये मीटर मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है। अब मैं इस पे गले की निशान लगा लूँगी इस तरह से। इसमें मैंने 4 इंच लंबाई ली है और 2 इंच मैंने विड्थ ली है इसकी। अब मैं राउंड शेप में इसको कट में सब लगा के कर लूँगी और इस पे कंधी पे भी थोड़ा सा आधा इंच का टेढ़े में कटिंग करूँगी इस तरह से। अब मैं काट लूँगी इसको, कटिंग कर लूँगी इसकी। मैं अभी गला कटिंग नहीं करूँगी, गला मैं बाद में कटिंग करूँगी। आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं, इजी तरीके से बिल्कुल। इसमें ज़्यादा नाप की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कोटी प्लेस करके भी बना सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, आप अपने लिए भी बना सकते हैं इस तरह की। आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं। और ये इसे सिर्फ मैंने 1 मीटर कपड़े से बनाया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इस तरह से मैंने ये निकाल लिया। अब मैं इसमें गला कटिंग करूँगी। अब मैंने एक फैब्रिक को फर्स्ट फैब्रिक को इसमें निशान लगा था, उसका आगे वाला फैब्रिक की कट कर लिया है। अब मैं पीछे का गला थोड़ा सा छोटा रखूँगी। इस पर प्लेस करके मैं 1 इंच इस पर कम काट लूँगी गला नेक। अब ये 2 पीस निकल आए हैं मेरे इस तरह से। अब इसको ऊपर एक को ऊपर एक यानी कि सीधा रखकर हमें, ये तो मैं दिखाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन एक ऊपर एक सीधा भाग दोनों तरफ आने चाहिए हमारे। और इसमें कंडी को जॉइंट कर लूँगी। गले की फिनिशिंग के लिए आप और भी पट्टी ही लगाएं तो उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है आपकी। अब आपको जितना लंबाई का टॉप बनाना है आप उतना
लंबाई का जो बचा हुआ फैब्रिक है वो मैंने बिछा लिया है। अब मैं इसका इस तरह से ऊपर से जितनी मुझे लंबाई चाहिए मैं उस हिसाब से इसकी लंबाई ले लूँगी। मुझे 24 इंच चाहिए। जैसे आपको 24 इंच आपकी लंबाई आ रही है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा में लीजिए कपड़ा। जो नीचे फोल्ड होगा 1 इंच और 1 इंच ऊपर मार्जिन के लिए चाहिए। इस तरह से मैं इस पर पूरे में लंबी सी पट्टी निकाल लूँगी। इससे हम फ्रिल बनाएंगे। सीधी सी एक लंबी पट्टी निकाल लेनी है आपको। आपको डबल से इसमें कपड़ा ट्रिपल चाहिए, मतलब 2 हिस्सों में चाहिए आपको। एक तो अपनी जो आपका फैब्रिक है कोटी कट की है उतना बड़ा और इसका आधा। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते। इतना तो लेना ही है जिससे हमारी फिल ज़्यादा अच्छी आएगी। अब मैं इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे में इस तरह से सीधा सीधा रख कर जॉइंट कर लूँगी एक साइड से। ये आधा कपड़ा और है, इस तरह से मैं इसमें लेकर इसको जॉइंट कर लूँगी। कट कर लिया। अब हमें कंधी से कंधी जॉइंट कर लेनी है। और ये वाला हिस्सा भी हमें जॉइंट, जो नीचे का हमारा घेरा है उसे भी जॉइंट कर लेना है और इसे फोल्ड कर लेना है नीचे से। अब मैंने इसमें और ये भी पट्टी एक फैब्रिक लिया है ब्लैक कलर का, जो इसी का था वो मैंने लिया है। अब मैं इसमें और ये भी पट्टी लगाऊंगी गले पर। इसे मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ निकाल लेंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप सीधी पट्टी लगाते हो तो इससे गले की फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। आप चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं, पतली वाली जो लेस आती है वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से अब हम पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे। अब मैंने जो हमने पाइपिंग ली है उसे डबल फोल्ड कर लिया है और जो खुला हुआ हिस्सा है उसे हमने गले की तरफ रख लिया है। अब मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी और इसे मैं मतलब जो अंदर की साइड मतलब बाहर की साइड है उस उधर फोल्ड करके लगाऊंगी। आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं। मैं इसे बाहर की तरफ ही लगा रही हूँ। फिनिशिंग के साथ लगा लें इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप इस पर आयरन करके इसे सेट कर लीजिए। मैंने आयरन करके सेट कर लिया है इसे। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से एक पैर की दाब लगाकर आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से मैंने ये लगा ली है गले की पट्टी। अब मैं साइड की सिलाई भी लगा लूँगी। जो आपकी फिटिंग हो उस हिसाब से आप लगा लीजिए साइड की फिटिंग। अब मैं इसका घेरा तैयार करूँगी। अब जो कपड़ा है जो हमने सिलाई लगाई थी नीचे फोल्ड करके, उस कपड़े को मैं इसको ऊपर प्लेस कर लूँगी इस तरह से। हमें इस कपड़े को 4 फोल्ड करके नहीं कैंची से कट लगा लेनी है। इसके 4 हिस्से मतलब 4 कट लगा लेनी है, जिससे हमें पता लगेगा कि हमें कितनी चुन्नटें लेनी है। ये सबसे आसान तरीका है इस तरह से। और इसमें भी मैं बीच में कट लगा लूँगी। साइड में दोनों तरफ हमें कट, वो तो सिलाई लगी इससे हमें पता चल जाएगा।
और बीच में भी मैं कट लगा लूँगी। जो कट वाले जगह है वो कट की जगह ही आना चाहिए, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। आप छोटी छोटी सी प्लेटें डाल सकते हैं इसमें। अब एक ऊपर एक कपड़ा रख के हमें सीधा वाला भाग एक दूसरे के ऊपर सीधा रख के हमें अब कपड़े पे छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है। इस तरह से प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपको लिए इजी टू वीडियोस ऐसे लाती रहती हूँ। इस तरह से हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। ये मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है। अब मैं इसमें ऊपर की साइड मैंने इसमें कटिंग कर लूँगी आधा आधा इंच की। इससे फिटिंग अच्छी आती है स्लीव की। इसमें मैं बेल स्लीव लगा रही हूँ। मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा कम है, इसलिए आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप उसका और अच्छे से लुक आएगा। ये मैंने 14x14 का दोनों पार्ट लिए हैं। इस तरह से मैंने चौकोर कपड़ा काट लिया है। अब मैं इसे चौकोर रख कर स्लीव पर इस तरह से हमारी जो स्लीव की फिटिंग है वहाँ पर रख लेंगे। इस तरह से अब मैं इसमें अपने हाथ से ही एक कर्व शेप दे दूँगी। इस तरह से 2 आस्तीनें हमारी निकल आएंगी। ऊपर से भी मैंने कर्व शेप दे दिया है, उसके नाप के आस्तीन रख के उससे नाप से काट लिया था। इसमें थोड़ा सा आ नहीं पाया, सॉरी इसके लिए। इस तरह से हम इसको भी प्लेस करके नहीं, अब हम नीचे की वाइंडिंग कर लेंगे इस पर। आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं या मशीन से ही सिलाई लगा सकते हैं, या इसमें भी आप पतली वाली लेस लगा सकते हैं। इस तरह से इसमें फोल्ड कर लिया है अब मैंने। ये इस तरह से हमारी स्लीव बन के तैयार हो गई है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है इसके लिए। अब इसे हम जॉइंट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी सी कोटी बन के तैयार हो जाएगी टॉप और स्लिम। इसमें हम साइड की भी फिलिंग लगा लेंगे। थैंक यू।